ओम शांति। तो आज के इस नुमा शाम के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप साउथ इंडिया से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जिस कारण से शास्त्रों का अध्ययन होता रहा। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में बातें तो बहुत है विस्तार में, लेकिन सार कहीं पकड़ में नहीं आता है। उसी सार की खोज में लगे रहे और जब 1972 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्शन में आए तो वो तलाश जो थी सत्य को पाने की, सार को पाने की, वो खोज वहाँ पूरी हुई। और फिर तो बाबा का जो ज्ञान मिला उसमें गहरे गोते लगाने आरंभ किए, योग के प्रयोग करना आरंभ किया और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे। लौकिक जॉब बॉम्बे में कर रहे थे उस समय और ये अपनी ईश्वरीय पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे थे। 1978 में जब आप मधुबन में आए, यहाँ की धरनी की, बाबा की आपके मन पर ऐसी अमिट छाप पड़ी कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए उसी वर्ष समर्पित कर दिया और उसी वर्ष से लेकर आज दिन तक इस मधुबन हेडक्वार्टर में रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सदा ही ज्ञान का जो मनन चिंतन किया है, योग के जो गहरे प्रयोग किए हैं, वे सतत किसी न किसी के साथ शेयर करते ही रहते हैं। या तो ऑनलाइन सेवाओं में बिजी रहते हैं या तो फिर ऐसे आमने सामने ज्ञान की शेयरिंग में व्यस्त रहते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे सामने पहुँचे हैं और आमने सामने अपने ज्ञान का चिंतन मनन जो किया हुआ है उसका मक्खन हमें खाने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप हमारे जो धार्मिक प्रभाग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और जिस विंग के अंतर्गत, जिस प्रभाग के अंतर्गत धर्म के प्रकांड पंडित, महामंडलेश्वर आदि आदि आते हैं और उनको डील करना इतना आसान कार्य नहीं होता है क्योंकि पहले से ही शास्त्रों का बहुत ज्ञान भरा हुआ होता है। लेकिन बाबा ने आपको ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि उनको भी बहुत ही सहजता से आप कन्विंस कर लेते हैं। न सिर्फ उन्हें कन्विंस करते हैं बाबा के ज्ञान से, बट ऐसी छाप उनके दिलो दिमाग पर छोड़ते हैं कि वे जब यहाँ कार्यक्रम करके अपने घरों की तरफ, अपने स्थानों की तरफ लौटते हैं और वापस अपने पूजा पाठ में बिजी होते हैं, वहाँ से फ़ोन करके कहते हैं कुछ तो जादू हुआ है, कर रहे हैं पूजा पाठ पर मन लगा हुआ है आपके आबू में। हाँ? तो इतना सुंदर आप कन्विंस करते हैं सभी को। तो आज हमारे सामने ऐसे अनुभवी भ्राता उपस्थित हैं। हम आपसे सुनेंगे कि हम अपनी अव्यक्त स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। आज बहुत अच्छा टॉपिक है और मधुबन में ऐसा स्थान भी है और ऐसी अवस्था भी बना सकते हैं। एक व्यक्त और एक अव्यक्त दो है। व्यक्त माना
शरीर में है हम, तो शरीर के विचार चलेंगे। शरीर का धर्म है, कर्म है, बहुत संबंध है। तो शरीर के प्रति, देह और देहधारी के प्रति अगर विचार चलते हैं तो व्यक्त में है। ज्ञान, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करते हो तो अव्यक्त है। तो दो ही स्थितियां हैं, तो हमें अपने आप को देखना है। अब आया कि 18 जनवरी तक अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना चाहते हो। जैसे दुनिया में पुरुषोत्तम मास करते हैं, 1 महीने के लिए व्रत रखते हैं, तो यहाँ सारे 1 साल के लिए चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कंडीशन आई है, किस समय परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा। किसी प्रकार से बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, अभी 1 नहीं 2 सालों से चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है और भी बढ़ने का चांस है। तो समय परिस्थिति को ध्यान में देखते हुए 1 दिन के लिए अव्यक्त स्थिति 18 जनवरी तक की 1 साल के लिए, क्योंकि अंतमति सो गति है। अगर आप सब ने रविवार की अच्छी तरह से मुरली सुनी हो, उसके अंदर बाबा ने पूरा चार्ट बताया। जो 1 साल के लिए चार्ट लिखना चाहे, 18 जनवरी तक भी रखना चाहो, अव्यक्त स्थिति क्या होती है। अगर अच्छी तरह से रविवार की मुरली सुनी हो तो उसके अंदर पूरा स्पष्टीकरण दिया, और वही चार्ट एक्चुअली अगर वो करते हो तो बाबा ने कहा मनसा, हर संकल्प, हर एक आत्मा के प्रति, हर संकल्प, हर सेकंड, हर आत्मा, ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, परिवार हो घर में, किसी को भी देखते ही अगर मेरे मन में शुभ भावना, शुभ भावना मीन्स इनको परिवर्तन करने के लिए नहीं, हमारी अभी शुभ भावना है, इनको परिवर्तन करना है। मेरे मन को परिवर्तन करना है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, दूसरों का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। और शुभ कामना, कामना माना इच्छा। अरे बहन जी मुस्कुराती नहीं है, ओम शांति नहीं करती है, हमने इतनी मदद किया, इच्छाएं है हमारी, हमारा सुनते नहीं है, तो हम औरों से कुछ चाहते हैं, तो ये अशुभ कामना नहीं है। तो अभी समय है, अंतिम समय, मनुष्य हो गए, देवता बनने का समय है, मनुष्य से देवता अंतिम समय है ये। तो अंतिम समय पर यहाँ ये संस्कार जागृत चाहिए, देने की, लेने की नहीं, हमें औरों से कुछ नहीं चाहिए। तो ये कब होगा? आत्मा स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान है, अगर ये स्मृति है, वो तृप्त है, भरपूर है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। शरीर जब तक है, शरीर की स्मृति है, उसको कुछ न कुछ चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति है तो वहां संपन्न संपूर्णता अपने आप है। व्यक्त है तो शरीर को ठंडी लगती है, प्यास लगता है, ये चाहिए वो चाहिए, मान चाहिए, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ऐसे 4 प्रकार है ये। तो ये है शरीर का भान है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बाबा ने कहा, अगर हमारी हरेक के प्रति, कोई किसी को भी देख लो, मुझे चेकिंग करना है कि इनको देखते मेरे मन में क्या चला। हाँ शिव बाबा, इनका कल्याण करना चाहिए, इनको भी सत्युग में ले जाना चाहिए, इनका भी भाग्य बनना चाहिए, इनको भी पूरा वर्षा मिलना चाहिए। अगर हर एक आत्मा को देखते मेरे मन में ये शुभ विचार अगर चले तो ये शुभ भावना है। कोई भी कैसा भी हो, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। कल किसने बहुत दुख दिया था, गुस्सा किया था, ये भी होगा, वो भी आएगा सामने। तो भी समझ, अभी क्या है, मन में आया, अब ये शुभ भावना मन में नहीं, तो उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा बुद्धि में प्रोग्राम दे दो, बुद्धि में अटेंशन रखो,
क्योंकि बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। मन में विचार आया, चला गया। इस सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। रात को सोए हो मच्छर काटता है, नींद में भी ऐसा करता है। तो बुद्धि जागती ज्योत है, मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी दीपक जगा के रखते हैं। तो ये बुद्धि चलती है। अभी ज्ञान समझ में आया? जो ज्ञान नेता आत्मा और शरीर कहते थे, अब समझ में। अब शरीर के अंदर भी देखने वाली चीज आंखें है, सुनने वाले कान है, अलग अलग पार्ट है। तो बुद्धि के अंदर बाबा ने कहा ये स्मृति में रखो। मन में भूल जाता है, मन टेम्परवरी है। तो बार बार चिंतन करो कि मुझे सवेरे से शाम तक क्या करना है। कोई भी सामने आया, उनके प्रति शुभ सोचना है, शुभ संकल्प करना है। ये बुद्धि के अंदर प्रोग्राम भरना है। नहीं तो हमारे बुद्धि के अंदर, हाँ इस बहन जी को देखते ही याद आया 10 साल पहले इन्होंने गुस्सा किया था, ये याद किसको है? मन को नहीं है, बुद्धि को है। तो वह आएगा भी, इनको देखते विचार आएगा, तुरंत नहीं। हमने निर्णय किया है, हमने दृढ़ संकल्प किया, हमको श्रीमत पर चलना है, हमको ये नहीं करना है, ये करना है। तो बुद्धि के अंदर अगर प्रोग्राम भरते हो, भरने के लिए बार बार समझाना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि अभी, इसलिए कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, एक प्राणी को आप परिवर्तन समझा सकते हो, प्यार कर सकते हो, मनुष्य को नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि है, कितना भी सुनने के बाद अपने बुद्धि के अनुसार समझ से ही करेगा वो। सिर्फ आप बता सकते हो, करना न करना उसके हाथ में। तब सारे प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, उसको बुद्धि दी है, समझ दिया है। तो ये ज्ञान सुनने के बाद अगर बुद्धि के अंदर आप अपने आप को समझाते हो, समझदार बुद्धि है। तब बाबा बच्चों को समझदार बनाना चाहता है। बुद्धू नहीं, किसी ने जो कहा वो करना नहीं, सबका सुनो, पढ़ो, निर्णय आप ले लो, मुझे क्या करना, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, बुद्धि के अंदर भरना है। अगर बुद्धि के अंदर भरा, देखते ही तुरंत अपने आप आएगा। तब बाबा ने कहा यह जादू का काम करेगा। दुनिया में पहले भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसको देखो तो जादू लग जाता है ना। यही अंत में जो पहले जो हुआ था शुरू में, अभी भी लोग चमत्कार चाहते हैं। योग करो नहीं, ज्ञान सुनो नहीं हो सकता है। अब इस समय ऐसा है, ना ज्ञान सुनाने का है न योग करना है, वो भी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। परिस्थिति ऐसी है, समस्या ऐसी है, विघ्न ऐसे है, बीमारी ऐसे है, बैठो तो एकाग्र नहीं हो सकता है। अभी आप बच्चों ने जो कुछ कमाया है, जो कुछ समझा है, आपके दृष्टि से देखते ही हाँ इनकी नजर पड़ी, कल्याण हो गया। इन्होंने जो कहा वरदान हो गया, काम सफल हो गया। इनकी दृष्टि पड़ते ही हमारा आज सारा दिन सफल हो गया। अंतमति सोगति। तो वो शरीर छोड़ के जाएगा और द्वापर में जब समस्या आएंगी, उसको स्मृति है, अब आपका मूर्ति बनाएगा, मंदिर बनाएगा, पूजा करेगा, गायन करेगा, इष्ट देव मानेगा। अभी ऐसा समय है, अभी सेवा करो सब मुख से ज्ञान सुनाने का नहीं, क्योंकि संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है। अब इस संकल्प के अंदर भी स्मृति, वृत्ति से वातावरण बनता है। जैसे साइंस ने हमको एक मोबाइल दिया, तो मोबाइल के अंदर यहाँ नंबर डालो 10 नंबर, तो यहाँ से अमेरिका पहुँचता है। कैसे गया वो, कैसे आवाज गया? छोटा सा एक मशीन है, इधर ही किया, नंबर डाला आपने, तो आपका आवाज अमेरिका दुनिया के उस कोने में 1 सेकंड में गया। कैसे गया? साइंस ने चमत्कार करके दिखाया। और बाबा ने हमको टाइटल दिया, क्या का टाइटल दिया? विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व कल्याणकारी हो, गुलजार दादी शुरू में हम आए तो बोलती थी क्लास में कि बाबा कहता था देखते ही मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे। तो अंदर ही अंदर सोचती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप हमको ऐसे चढ़ाते हो कि विश्व कल्याण करे। विश्व का कल्याण कैसे करेंगे, अपना ही नहीं हो रहा है। तो अंत में देखो क्या किया, सारे विश्व का चक्कर लगाया और उनका आवाज, उनके द्वारा सारे विश्व की सेवा किया ना।
जो बोला बाबा ने पता नहीं चलता हमको, हम वर्तमान देखते हैं। तो बाबा जानी जाननहार है। तो आपको भी आज टाइटल दिया कि आप विश्व कल्याणकारी हो। आप जो तपस्या कर रहे हो, भट्टी कर रहे हो, आपके लिए नहीं। सिर्फ भागीरथ ने तपस्या किया, किसके लिए? अपने लिए नहीं, सारे पितरों को उद्धार करने के लिए। हिमालय पर तपस्या किया, गंगा को लाया, क्यों? पितरों का उद्धार करने के लिए। पितृ कौन? जो युद्ध के मैदान में मरे थे, अकाले मृत्यु, इतने लोग मर गए, उनका उद्धार कौन करेगा? तो गंगा को लाया, इनका उद्धार हो। तो आप तपस्या किसके लिए करो? सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे विश्व के अंदर वाइब्रेशंस फैलना चाहिए, विश्व कल्याणकारी। तो ऐसा करते हो? आपने यहां योग लगाया तो सारा विश्व को पहुंचेगा? चंद्रपुर में तो पहुंचे, कम से कम अपने तक हो जाए। हो जाएगा? ऐसा विधि किसी के पास है तो बताओ, ऐसा विधि है किसी के पास? है? विश्व को आपके आवाज, यहां बैठे हुए आपके वाइब्रेशन सारे विश्व को पहुंचना चाहिए, विश्व कल्याणकारी का, नहीं तो स्व कल्याण करो। टाइटल स्वीकार है तो उसका कुछ प्लान है? कुछ विदेशी साइंस ने मोबाइल बना के दिया, आपने कोई साधन बनाया कि ऐसा मैं योग लगाओ सारे विश्व को वाइब्रेशन पहुंचेगा? किसी के पास है तो बताओ। नहीं, इसके लिए यहां आए हो, है ना? तो यहां ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो राजयोग है वो विश्व का कल्याण करने के लिए है, सिर्फ स्वयं का नहीं। और वो विधि है, तो वही विधि बाबा रोज सुनाता है, लेकिन अभी तक हमने समझा नहीं उसको। साइंस ने करके दिखाया, और हमको भी, आप भी यहां बैठे हुए ऐसे योग करो। कुछ विधि, मेहनत नहीं है, सिंपल है। तो विधि अगर जानते हो, आपके वाइब्रेशन सारे विश्व को पहुंचता है। जो बाबा ने विश्व कल्याणकारी टाइटल दिया वो सफल होगा। उस विधि से करना चाहिए। और रोज मुरली में सुनाता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कमेंट्री सुनो और कुछ सुनते रहो, ये नहीं कहा। रोज मुरली में आता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं। आत्मा को परिवर्तन करना है, आत्म अभिमानी चाहिए। आज कहा डबल लाइट स्थिति, तो डबल लाइट, आत्मा लाइट है, हल्की है, प्रकाश है, शरीर का कोई बोझ नहीं है, किसी का चिंतन। माता जी इधर बैठी है, याद आता है बच्चों ने घर में खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया, आप पहुंचा सकते हो? विचार तो आता है ना, माता जी को तो याद आएंगे, 7 बज गए, 7:30 बजे खाना रोज खाते थे, अभी खाया कि नहीं है? तो विचार संबंध बोझ बनाता है, ये कर्म बंधन है। अपने को अगर माता समझते हो तो बच्चे याद अवश्य आएंगे, नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। तब कहा आत्मा समझो, तब बाप याद आएगा। अब उसकी विधि है और सहज है। पहले सोचो कि चार्ट कैसे लिखना है, सिर्फ 18 जनवरी तक कि 1 साल के लिए कुछ नहीं करना है। निरंतर बाबा चाहता है अव्यक्त स्थिति चाहिए, और आपके दृष्टि से ही, संकल्प से ही औरों का कल्याण होना चाहिए, जादू होना चाहिए। तब कहेंगे अरे इनकी नजर पड़ गई, इनको देखा, हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसा समय है अभी, तो उसके लिए कुछ अवस्था चाहिए। तो वो अवस्था क्या चाहिए? सिर्फ एक काम करना है, कर सकते हो, कल से शुरू करो, और यहां होते हुए देखना आप आपके जीवन में, फिर दूसरों का। अभी 2-3 दिन और है, तो क्या करो, सवेरे 7 बजे से 8 बजे, ये अपने आप स्थिति नहीं होती है, कुछ करने के बगैर कुछ नहीं होता है। 7 से 8 मुरली सुन रहे हो, मुरली सुनते सुनते देखना आप कि हमारा ध्यान मुरली पर है कि और कुछ याद आ रहा है। हाँ, शुभ बाबा सुनाता है, शुभ बाबा की मुरली है, जो अच्छे लगे पॉइंट लिखो। 1 घंटे के बाद 8 बजे लिखो, कोई देधारी याद आया? हाँ, 2-3 मिनट आया था, लिखो 2 ही शब्द कि नेगेटिव पॉजिटिव। 5 मिनट 10 मिनट देधारी याद आए थे, 20-25 मिनट कोई याद नहीं आया, मुरली सुन रहे थे, ध्यान यहां था। चेकिंग करो, हमारा मन बुद्धि कहां कहां जाए, किस किस की याद करती है। अपने आप परिवर्तन होगा नहीं, पहले देखो फिर परिवर्तन, है ना? तो फिर सोचो अरे इनकी याद क्यों आई,
नहीं, ये नहीं करना। हाँ, आया याद, बाबा वो तो आपका बच्चा है, उसका कल्याण तो आपने करना चाहिए। माता जी को बच्चे याद आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, याद आएगा तुरंत। नहीं बाबा, वो तो आपके बच्चे, आपको ध्यान देना है, आपके लिए छोड़ के आए हो, हम तो आपके पास है, तुरंत चेंज करो, समझाओ। नहीं आना चाहिए, नहीं, चेकिंग करो हर घंटे। कल एक दिन करके देख लो आप कितने लाइट अवस्था, हर घंटे लिखना है। ऐसे नहीं आपकी अवस्था होनी चाहिए जीरो भी हो, 1 घंटे चला ही गया पता ही नहीं चला, कोई अर्थ नहीं, लिखो। 1 घंटे में 2 मिनट याद आई थी, पूरा 55 मिनट देहधारी का विचार और कुछ चल रहा था, होने दो। ऐसे नहीं एकदम होना चाहिए, लेकिन लिखो तो पता चला। बाबा कहते हैं 8 घंटा याद चाहिए। अभी तो कहा हर घंटे में 10-10 मिनट का है ना, वो भी नहीं होगा। तो पहला देखो, 18 जनवरी तक करो। अगर आप में से कोई कहता करना चाहते हो तो क्यों, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त अपने आप नहीं बने, एक दिन नहीं बना, 1 साल में नहीं। 1961 में गांधीनगर में कैलाश भयंकर अभी भी है, वो जयपुर में थी। बाबा ने कहा, रुक्मिणी दादी करके जयपुर में थी जो दिल्ली में है, उनको कहा कैलाश बच्ची को भेजो, उसको बुखार था, बीमार थी। बाबा अभी नहीं, बीमार है, नहीं कोहर जाने। बाबा ने बुलाया, बोलो। आई, बाबा ने कहा झोपड़ी में लेके गया, बच्ची जाओ वतन में। बाबा आज ऊपर एक आपके जैसे बाबा था, बहुत अच्छा था, बहुत प्रकाश था, चमकीला था। हाँ बच्चे जाओ। 61 से 68 में कर्मातीत हुआ है, अव्यक्त हुआ है, 1-2 दिन के लिए नहीं। तब तक बाबा किसी के साथ ज्यादा सेवा समाचार, बाहर इधर उधर जाना सब समेट लिया, अपनी अवस्था बनाया। अपने आप अव्यक्त नहीं बने, अपने आप कर्मातीत नहीं बने। तो हम संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए चेकिंग चाहिए। हाँ, एकदम 100% नहीं होगा, 5%, समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहते हैं। 1 घंटा ऐसे ही चला जा रहा है, 1-1 घंटे में 1-1 बूंद भी इकट्ठा हो, बूंद बूंद मिल करके अवस्था बनेंगी, एकदम नहीं बनेंगे। चेकिंग नहीं किया, एक मोबाइल हाथ में देखो, 2 घंटा कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता है, कहाँ थे। ऐसे साइंस ने बंदर हाथ में दिया है, ऐसे मायावी पांप कहा है इसको। तो अगर आप में से कोई अपने अवस्था बनाना चाहते हो, अव्यक्त दिवस ज्ञान बहुत है, कुछ करना है तो करने के लिए सिंपल चाहिए, बहुत मेहनत भी नहीं। बहुत कुछ पढ़ो, बहुत कुछ योग में बैठो, अपने आप होने वाली चीज नहीं है ये। सहज हो, साधारण हो। तब बाबा ने कहा साधारणता हो, सिंपल हो, संसार में सब कुछ करते रहो। करते हुए अपने चेकिंग करो, मेरा मन, मेरी बुद्धि, दिल माना ये दिल तो नहीं, बुद्धि, दिल में कौन यार आता है। क्योंकि हनुमान ने क्या कहा, अपना दिल खोल के दिखाया, मेरे दिल में कौन है ना। क्या हमारे दिल में बाबा है? पक्का। आज बाबा ने क्या कहा था बताओ सवेरे मुरली में? आपको नहीं, वो बताएंगे। उसके दिल में राम है कि और कौन है बताओ? ये है दिल माना इधर नहीं, बुद्धि के अंदर। आज सवेरे सुनी हुई मुरली, रात तक किसी ने पूछा तुरंत बताते हो, तब दिल में दिलाराम है। दिल बुद्धि के अंदर याद है, तो वहां स्थूल दिखाएंगे ना, चित्र खोल के दिखाएंगे। कैसे बताए? तो यहां दिलाराम जो बाबा का श्रीमत है, आज की एक मुरली के पॉइंट, रात तक कभी अचानक किसी ने पूछा तुरंत, तब कहेंगे बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि में किसकी याद है? बुद्धि में याद है। तब बाबा ने कहा दिल मेरे से लगाओ, बुद्धि योग कहा, याद करो। याद मन नहीं करता है, याद कहाँ है? याद कौन करता है? अरे याद ही नहीं, बुद्धू हो, है ना। बुद्धि के अंदर याद है, तो चेकिंग करो। बुद्धि के अंदर श्रीमत है, ज्ञान है, फिर बाबा की याद है। अब बाबा की याद क्या करेंगे वो भी बताओ। बाबा को क्या याद करते हो? बाबा आए हो, क्या याद करेंगे उसको? अगर आप में से कोई सुनाते हो तो कहेंगे ऑनलाइन पर क्लास किया है, मुरली सुनते हो रोज। नहीं तो नहीं, क्लासेस इतने हुए। आप में से एक भी कोई बताओ बाबा को याद क्या करते हो?
तो दुनिया में पहले भी दीवार को बिंदी लगाते थे और देखते रहते थे, शिव बाबा के कास्केट को देखते रहे, याद नहीं है। आप अपने पिताजी को याद करते हो क्या? पिताजी पिताजी, मेरा पिताजी लंबा है, मोटा है, गोरा है, काला, ऐसे कहते हो? नहीं, पिताजी के पास 2 कार है, इतना पैसा है, इतनी चीज है, ये याद करते हैं ना। उसके पास क्या है ना? लंबा है, काला है, बिंदु है, ये याद नहीं करते हो। तो ये याद नहीं, शिव बाबा की याद। आप में से एक बताओ जल्दी, कोई बता सकते हो? बाबा के गुण कहते हैं, शिव बाबा गुणवान है, देवी देवताएं गुणवान है। क्या याद करते हो? हाँ देखो, माताओं को याद किया तो माताओं के अंदर थोड़ा सा किच है। कौन सा? दूध का सागर, पानी का सागर। हाँ देखो, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश आज बाबा ने कहा। और एक मिला, और बताओ, एक ही। और शक्ति। शिव बाबा के पास क्या चीज है? शिव बाबा कौन? आपने एक बताया, सर्वशक्तिवान कहा, गुणों का भंडार, वो भक्ति वाला है, भोलानाथ है, यही गायन है ना। एक कहा सर्वशक्तिवान, कौन सी शक्ति है? अभी भी बता, खोल दे, माता जी ने खोल दिया। आप में से अगर कोई बताओ सर्वशक्तिवान का कौन सी शक्ति है? एक बताओ, एक बताओ। हाँ, और अभी तक बाबा बाप को नहीं जाना, फिर याद क्या करेंगे? तब कहा एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। सर्वशक्तिवान कहा, कम से कम एक शक्ति तो अपनाना पड़ेगा ना। मास्टरी सब पीएचडी करते हो एक शब्द के ऊपर, वो तो आत्मा के है। शिव बाबा का सहन करना पड़ेगा। तो पहले आओ, पहले चार्ट लिखना है। चार्ट के अंदर ये हर घंटे, कल से शुरू करके देख लो, चलते रहो, सुनते रहो, खाते रहो, सब कुछ करो। मेरे दिल में इनको देखते ही क्या याद आया? पूछ लो, अपने से पूछो, अपने आप को देखो। 2 प्रकार का स्वदर्शन है। एक नए 1 साल तक ज्ञान में जो चले उनके लिए स्वदर्शन अलग है। 1 साल से जो ऊपर ज्ञान में चले उनके लिए स्वदर्शन अलग है। तो 1 साल से जो ज्ञान में चलते, परमधाम में थे, सतयुग में थे, हाँ थे, क्या हुआ? त्रेताम सतयुग में आए, त्रेता में, वो उनको ज्ञान का चिंतन है। और जो 1 साल से ऊपर है उनके लिए नहीं, उनको स्व का दर्शन का, स्व आत्मा, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है, मेरे अभी तक कौन से संस्कार बचे हुए हैं, ये संस्कार कब मिटाना है, कैसे मिटाना है, स्व का दर्शन। नए नए लोग, नए तो कोई नहीं हो, भट्टी के लिए शिविर नहीं है, ये भट्टी है। भट्टी में कम से कम 1 साल 5 साल पुराने हो, ज्ञानी तो आत्मा के लिए बैठे, नहीं तो बाकी बैठ ही नहीं सकते। वो शिविर वाले नए के लिए अलग। ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मण सो देवता बनना है कल, इसलिए बाबा ने इस साल प्रोग्राम दिया, ब्राह्मणों की तैयारी करो, उनको पॉलिश करो। और कहा भी पहले, अंत में बाबा पॉलिश करेगा। तैयार हो, पुरुषार्थ ज्ञान योग करते हो, और थोड़ा सा पॉलिश करके सीधा परम ले जाएगा। थोड़ा कुछ है, अगर कुछ है तो भोगना पड़ेगा। अंत में पॉलिश करने के लिए देखो, इस साल सारे साल ब्राह्मणों की भट्टी है, बाकी बाहर वाले नहीं, आए गए वो अलग है। ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं, अभी अपने को परिपक्व करना है, मजबूत करना है ना। तो थोड़े समय के अंदर ही, बहुत भी नहीं, एक चार्ट लिखो, चेकिंग करो कि मेरी बुद्धि में कौन है बाबा, ज्ञान का चिंतन चलता है कि और कुछ चल रहा है, मन में किसकी याद आई। तो ये 2 चेकिंग करो, हर घंटे लिखो, तो पता चलेगा कि बाबा याद, बाबा मना ज्ञान का चिंतन। अगर ये भाई मिला, बात करो, नहीं बात करना ऐसा नहीं। लेकिन मुरली के देखो, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताया, आज क्लास में बहुत अच्छी बात बताया। ज्ञान का चिंतन अपने आप अंदर नहीं चलो, वर्णन करो, डिस्कशन करो, भले बात करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो लिखना हो सकता है। अगर 18 जनवरी तक कहेंगे अव्यक्त स्थिति मना रहे हो, व्यक्त में शरीर में रहते हुए भी शुभ चिंतन, इच्छा, ये सुनता नहीं, ये ऐसा, ये वैसा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कामना नहीं तो इच्छा है, ये सुनता नहीं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये सब आएगा। उसको आज बाबा ने मुरली में कहा धूतीपना। इसका देखा, उसका सुना, उसको सुना, पर क्या सुनाएंगे। देखो आज 2 दिन तो हो गया, कल आए थे ना, कल परसों, अभी तक किसी ने किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया? दुनिया का समाचार सब सुनाया,
किसी ने भी, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, निकला ब्राह्मण वो है जिसके मुख पर सदा ज्ञान हो। अभी भी सोचो, ब्राह्मण कौन, मर्यादा किसकी, ब्राह्मणों की मर्यादा का। उसके मुख से ज्ञान के अलावा और कुछ आ रहा है तो अभी तक पूरा ब्राह्मण नहीं है, शूद्रपन के संस्कार है। तो चेकिंग करो हमारे मन से, मुख से क्या निकल रहा है, तब तो होगा ना। अपने आप तो अवस्थिति में नहीं, चुप रहने से अव्यक्त स्थिति में नहीं बनेंगे, सफेद कपड़े पहने से नहीं बनेंगे। अव्यक्त बनना चाहिए, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जैसे बने से अपने आप नहीं। बाबा ने क्या किया, बहुत नहीं, थोड़ा तो करो। समझ में आया? अभी 18 तारीख तक करो। क्या करना है, सिर्फ 2 बातें। किसी को देखते ही इनको परिवर्तन करना नहीं जाना, इनको कुछ देने नहीं जाना, आपके पास हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए। अपना मन चेकिंग करो, मेरे मन में इनको देखते क्या विचार आया, मेरी बुद्धि में किसका ख्याल आया। अपने को स्वच्छ करना, स्व परिवर्तन। हम क्या समझे, इनको ठीक करना है, इनको बैठ के सकाश देना है, मनसा सेवा इनकी करनी है, अपनी नहीं। समझ में आया? हाँ, तो क्या अर्थ का अनर्थ हो रहा है। और कोई कुछ कहता है, कुछ कहते हैं। स्वयं को पहले, स्व ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर स्व परिवर्तन है, तब विश्व परिवर्तन। पहले इनको पर ये गुस्सा करता है, इनको मनसा सेवा देना चाहिए, इनको बैठ के सकाश देना चाहिए, अपने को नहीं। पहले अपना चेंज, मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर उनके अंदर वो गुस्सा करता है, जरूर, अगर उसका चिंतन मेरे मन में चला तो मैला किसका होगा, वो हो गया कि मैं। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो बीमारियों का कारण भी है विचार। तो अपने मन पर ध्यान, मन को जीत लो। अभी मेरा मन ये चलाता है तो उसके अंदर वो गुस्सा करता है, कुछ सोचता है, तो उसके देखते ही मेरा मन चलता है। उनको देखकर विचार चल रहा है, दूसरों की बुराई देखकर विचार चल रहा है, उसके व्यवहार देख के चल रहा है। मन जीत बने नहीं। तो मन पर चेकिंग रखो अपना, बुद्धि कहाँ जा रही, किसकी याद आ रही है। हाँ आएंगी, नहीं आना चाहिए, नहीं इनकी याद आएंगी, नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं तुरंत नहीं। ये सोचना नहीं है, ये सोचना है, इसको याद करना है। अपने को बार बार ठोकेंगे। पत्थर से मूर्ति अपने आप नहीं बनती है, पूजनीय नहीं बनती। पत्थर होता है, उसको ठोक ठोक करके मूर्ति बनाते हैं, तब पूजनीय बनता है। अपने जो ज्ञान रखने के लिए, लिख के रखने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, जो सुनकर अपने को ठोक लो बार बार। अरे क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, क्या बनना चाहते हो, अपने आप से प्रश्न करो। इनको नहीं, स्व को परिवर्तन करो। तो ये चार्ट लिखना चाहिए। तब आपकी नजर किसी पर नजर गड़ी, उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि सभी प्यासे हैं, सब चाहते कुछ। अगर आपने एक शब्द का, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो आपके महाराष्ट्र में ही एक टीचर है सर, उनका पिताजी बीमार था और आईसीयू में है। तो उन्होंने फोन किया, भाई जी पिताजी बहुत साल से ज्ञान में चलता, आप 1 सेकंड उनको दृष्टि दे दो। मैं कैमरा मोबाइल लेकर के आईसीयू में जाती हूं। अंतिम, डॉक्टर ने कहा अंतिम घड़ी मधुबन की दृष्टि पड़ जाए, मैं लेके जाती हूं। और वो गई, जब तक वो अंदर पहुंची, डॉक्टर ने कहा हो गया, आपने लेट किया, हमको फोन किया, हमको तैयार बताओ। और जब तक वहां जाए, दृष्टि भी चाहते हैं, कुछ कल्याण अंत में याद आ जाए। कुछ सुन तो नहीं सकता है, बोल तो नहीं सकता है। तो ऐसे बाबा तैयार करिए। अव्यक्त स्थिति ये जादू का काम करेगा। अगर इसको मेंटेन करते रहो, रोज थोड़ा थोड़ा लिखो, एकदम नहीं बनेगा क्या, एकदम कोई दमनता नहीं, कुछ प्रयत्न करो, सब कुछ करते रहो। तो ये अव्यक्त स्थिति का चार्ट तो जादू का काम करेगा। बोल, दृष्टि, व्यवहार, सब कुछ जो अंत पहले था शुरू में, वही अंत में। तो उसका अभ्यास चाहिए। एक हो गया। दूसरा कहा कि शिव बाबा कौन, आत्मा समझ मुझे याद करो। ऐसी तपस्या चाहिए। आधा घंटा ही बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटा भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रोज मुरली में कहता है, आत्मा समझ मुझे याद करो। अभी माता बहन जी तो दिखाई देती मुझको, भाई तो नहीं कहा मैंने। तो कौन सी बहन जी है, सभी माता बहनें ही हैं।
कौन सी है ये, उसका नाम ये है, ये यहां से है ये। हाँ अब पता चला। तो मैं आत्मा हूं तो पता है, तो आत्मा को कैसे समझो? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा मैं जानता हूं और किसी को पता नहीं। यहां योग करने की विधि है कि एक मन बुद्धि दो है, दुनिया में मन एक ही है, ये दोनों शक्ति को एक करना है। नहीं तो यहां बैठे मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, देखो उसने ऐसे कहा, देखो उसने ऐसे कहा, ये कौन? माया, रावण, व्यर्थ कहां से आ रहा है? बुद्धि। तब का ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग अलग है, मन बुद्धि को एक करना है, तो उसकी विधि है। तब का मन बुद्धि मेरे से जुड़ो, तब एकाग्रता होगी, तब व्यर्थ विक्रम नहीं आएंगे। बैठते 15 मिनट बैठो, एक आधा घंटा बैठो, फ्रेश अलर्ट होके बैठो। नींद करते किसी को दिखाने के लिए नहीं, सवेरे और शाम, उसको तपस्या कहते हैं। याद 8 घंटा, तपस्या 8 घंटा नहीं, 15 मिनट सवेरे, ज्यादा आधा घंटा सवेरे शाम। बैठते ही आंखें खोल के आराम से बैठो, अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, इतना ही और कुछ नहीं है। इसी को योग अग्नि, इसको ज्वाला स्वरूप, इसी को बीज रूप स्थिति का। वो कैसे करो, उसकी विधि है। बैठते ही पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग योग है। यहां ये ज्ञान लिख के रखने के लिए नहीं, जो अंदर सुना याद है उसका यूज करना है योग में। बैठते ही मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहती मैं सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा नहीं, मैं अब शिव बाबा का नहीं, कौन है हमारा बाप, मैं फलाने मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा बाप कौन? सर्वशक्तिवान। तब नशा, तब स्मृति चाहिए। दूसरा, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, हाँ मैं सत्युग में था, पवित्र था, अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। मैं शांत शीतल था, सत्युग में था, त्रेता में था, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। सातों गुणों को याद करो, ऐसे था मैं, अब ऐसे बनना है, अभी नहीं हूं। फिर मेरे कर्म, हाँ मैं इन आंखों से देखता हूं, ये शरीर को, ये कौन, ये क्या नहीं, इस भ्रकुटी के बीच में आत्मा बैठी है। शरीर से योग में बैठो, कौन गया कौन आया, मोबाइल भी रखा, तो योग नहीं है। डिटैच कहा, अशरीरी कहा, विदेही कहा, आत्म अभिमानी कहा, शरीर का चिंतन न हो। और पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम से। 5 प्रश्न याद करना। आत्मा समझना, माना नंबर डालेंगे तो आवाज जाता है। तो शिव बाबा से याद करना चाहते हो तो पहले 5 नंबर डालो। कौन से? मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्न माना ये बाबा को याद करने का नंबर है। नहीं तो आवाज इधर नहीं जाता है, अशरीरी नहीं बनते हो, विधेयी नहीं बनते हो। अब शिव बाबा को क्या याद करेंगे? बाबा को याद करो, क्या करेंगे? हाँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? 8 शक्तियां है, 8 रत्न बनते हैं। सत्य के विश्व महाराजन, सत्य के राजा है कौन? 8 राजाएं हैं। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति थी, धन की देवी। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या देवी, 2 नहीं है। एक एक शक्ति के पर मास्टरी करो। अगर सभी शक्ति पर करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? रोज मुरली में आता है। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है, आता है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 मुख्य शक्तियां है। कर्म पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, दोनों में पदम भाग्यशाली बनते हो। कुछ नहीं कर रहे हो, कैसे पदम बनेंगे? विधि बताता है। मुरली में सुनाया कि अगर माताजी पहले भी गरीब को खाना देती थी और अभी भी दे रही है, दोनों में अंतर क्या है? पहले इनको गरीब को देखते, गरीब है, भिखारी समझ के देती थी, अभी ये शिव बाबा का बच्चा है। बाबा को याद करते हुए कर्म किया, दान कर्म वही है, पद्मों की कमाई जमा करते हो। पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे? कर्म वही है, सिर्फ विधि चाहिए, स्मृति चाहिए। तब बाबा ने कहा मुझे याद करके कुछ भी करो, पद्मों की कमाई जमा करते हो। तो विधि बताता है, और बुद्धि को दिव्य कैसे बना उसकी विधि बताता है। तो ये 8 शक्तियां है।
पवित्रता मुरली में आता है रोज, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। दुख हरता, कोई भी दुख दूर नहीं कर सकता है, दुख हरता सुख करता। मुक्ति, साधु संत भूत प्रेत सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ। भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये एक एक शक्ति ले लो। अगर एक शक्ति के ऊपर, परमधाम गए बाबा, कहीं नहीं गए, इधर ही बैठे हो, परमधाम में है शिव बाबा, आप पवित्रता के सागर हो। आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो, तब मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं, नहीं तो धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? पवित्रता के ऊपर 50 साल से कितनी मुरली सुनाई, किसके लिए सुनाए हो? लिख के रखने के लिए नहीं। अंदर बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता है, लास्ट में परीक्षा होती है। अगर सारा साल क्या पढ़ा? अगर पेपर नहीं लिख सकता है तो क्या पढ़ा? इतने साल मुरली किसके लिए पढ़ी? क्या क्या ज्ञान रोज मुरली सुनते हो? वो अंदर। तब कहो बाबा ने 1 साल पहले कहा था, स्वप्नों में भी पवित्रता खंडित नहीं होना चाहिए। क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, सब बताया हुआ है। वो सब अंदर है, यूज करो। तो उसके ऊपर चिंतन करो 1 घंटा। तो योग अग्नि है, वो अग्नि जो विकार के संस्कार है भस्म करेंगे। अगर धूप में जाओ, 2 मिनट बैठो, आ जाओ, पसीना आएगा। 5-10 मिनट बैठो, उधर पसीना निकलेगा। 15 मिनट, आधा घंटा, तब अभी कहा उस दिन, पर 10 मिनट तो करो उधर, एक शक्ति पर, एक के ऊपर एकाग्र हो, तब अग्नि बनेगी। कम से कम एक एक शक्ति ले लो, आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटा कर सकते हो। बाबा किसमें पवित्रता का, उसी के ऊपर सोचो। जय शक्ति का चिंतन करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं। दुनिया को शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो किसका चिंतन? ज्ञान का चिंतन करते हो तो ज्ञानी तो आत्मा, अभी ज्ञान हो गया। अभी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। विकर्ण अपना भी विनाश, दूसरों का भी विनाश करने के लिए। सब कहते शक्ति दे दो, दृष्टि दे दो। दृष्टि से शक्ति मिलती है। तो वो कैसी मिलेगी? तपस्या हम ही करेंगे ना, अपने आप दूसरा तो नहीं देगा। तो इसलिए तो इतने दूर से भट्टी करने आए हो। तो यहां बैठ करके एक एक शक्ति लो। बाबा आराम से 1 घंटे तक, कम से कम पहले 15 मिनट, दूसरा कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन ये पहले नंबर अगर ठीक लगाया तो दूसरा आवाज घुसता नहीं है ना। मोबाइल के अंदर भी अगर नंबर ठीक नहीं किया तो दूसरा कर 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 आवाज आएगा। ये याद रखना, नंबर याद। तब बाबा रोज बताता है, पहले आत्मा समझ, फिर मुझे याद करो। पहले बाबा को याद करेंगे तो भक्ति हो गया। पहले आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनो? इसलिए 5 नाम दिया, अशरीरी बनो, विदेही बनो, अव्यक्त बनो, सब एक ही। बैठते ही सहज करके बताया, बैठते ही सवेरे शाम को 2 टाइम, सदा नहीं। बैठते पूछो मैं कौन, काम दे दो मन को, बुद्धि को। नहीं तो उसके अंदर दूसरा व्यक्ति आएगा ना, नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? चैतन्य है। अगर आपने तब कहा मन बुद्धि को ज्ञान से चलाओ, नहीं, वो आपको चलाएंगे। इसकी याद, उसकी याद, उसकी याद आएंगी ही। ज्ञान दे दिया। कैसे? योग में अलग है, खाना खाते समय अलग है, चलते समय अलग है, अलग अलग कर्म है। योग में बैठते पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर है। बाप कहते मेरे जैसे पवित्र बनो। अब बाबा से बात करते, बाबा आपके जैसे पवित्र किस में बनो? अब इसको खोलो। कितनी मुरली सुना है। मेरा कमरा, खटिया कैसे होना चाहिए? साफ स्वच्छ। देवताओं की कैसे? कपड़े कैसे होना चाहिए? घर कैसे होना चाहिए? खाना कैसे खिलाना चाहिए? जैसे खाएंगे वैसे शरीर बनेगा। क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? पवित्रता इन सब बातों में चाहिए। मेरे जीवन में इन सब बातों में, सिर्फ मैंने शादी नहीं किया पवित्र हूं, गुस्सा कर रहे हो, चलेगा? आज बाबा ने कहा कोई उठा के भी चीज खाई तो भी, है ना? तो इसके लिए कहा पवित्रता किसको का, उसके ऊपर सोचो।
योग में बाबा से बात करते, बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो, एक ही शक्ति के ऊपर चिंतन करो। 15 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा करो, धीरे धीरे एक तब वो अग्नि बनेंगी, वो अग्नि विकर्म भस्म करेंगी। नहीं तो वो रिपीट, कल भी गुस्सा करते थे, आज भी कर रहे हो और कल भी करेंगे, तो कहां आएंगे? 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान सुना, मुरली सुना, योग भी कर रहे हो, कहां आएंगे? सत्युग में आएंगे? थोड़ा एक ही दिन गुस्सा किया था, चलेगा ना? एक ही दिन किया था, चलेगा? अंश भी रहेगा तो चलेगा? तो अब परिस्थिति आई है, समय, आप हमसे ज्यादा आप जानते हो, तो कुछ करो। एकदम 100% नहीं होगा, थोड़ा कुछ करो। बाबा ने कहा हिम्मत रखो तो मैं मदद करूंगा। आप एक कदम रखो, बाबा 50 और एक कदम मदद करेगा, 1000 गुना मदद करेगा। तो अब पुरुषार्थ करने की विधि चाहिए। बैठो आराम से, स्व इच्छा से आत्मचिंतन करो, पर 2 ही चीज है और कुछ नहीं है। हाँ, अब आता है कभी आपको राय चाहिए, कुछ पूछना है, तो सूक्ष्मतन जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ये बीमारी है, क्या करो, किस डॉक्टर के पास जाओ, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को शादी करना है, क्या करना है, बिजनेस करो कि नहीं करो, वो सूक्ष्मतन में रूरियान करो, बाबा के कमरे में रूरियान करो। वो रूरियान है याद परम धाम में विकर्म विनाश करने के लिए। अभी विकर्म है, कैसे पता चला? विकर्म है नहीं है, कहाँ है दिखाओ। डॉक्टर कहता है आपको शुगर है, कहाँ है दिखाओ, फोटो निकाल के दिखाता है ना। तो विकर्म है कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं। रात को आंखें बंद करके सोए, वो स्वप्न कहाँ से आए? अंदर जो भरा है वो दिखाता है। फिर मन में विचार आता है, फिर गुस्सा बाहर निकला, वो अलग है। पहले अंदर की सफाई करो, कर्मातीत का, अव्यक्त का। तो कर्मातीत अगर कोई अंश रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, भोगना पड़ेगा। तो विकर्म विनाश करने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आए। नहीं तो भगवान से तो प्यार सारी दुनिया करती है, पूजा पाठ व्रत जप क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करती है। तो यहां बच्चे अंदर की सफाई करो, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। कम से कम 1 महीना, 6 महीने तक 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, तब आप कह सकते हो कम से कम 1, ज्यादा 6 महीने तक। उसमें भी 2 स्वप्न तो बहुत आएंगे, काम और क्रोध के स्वप्न है, तब अंदर की सफाई, कर्मातीत आत्मा है, तब कहेंगे पुण्य आत्मा है। क्या मिटाना है, तब उसके लिए चेकिंग चाहिए। तब कहा आत्मा के अंदर यह है, तो आत्मा को पता चला। शरीर अभिमानी हो, कितना भी गुस्सा को, मैंने थोड़ी गुस्सा किया, वो ऐसा बोलता है इसलिए मैंने बोला, मैंने गुस्सा किया, ये समझ में नहीं आता है। हाँ, उसने क्या, आपने क्या किया। तब कहा ये स्थिति लाने के लिए चेकिंग चाहिए, मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ, इनको देखना है, आंखें बंद नहीं करना है, अच्छी तरह से देख लो, इनको देखते क्या विचार आया। तो विचार को चेंज करना है। बुद्धि के अंदर कोई नहीं, अकेले हो, किसकी याद आती है, अरे इनकी उनकी क्यों याद आएगा, तो समझाओ नहीं, ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ये करना है, अपने को ही सुधारना है। जो स्वयं को परिवर्तन करेगा, स्वयं को सुधारेगा, तो बनेगा अपने आप। दुनिया के कलयुग, दुनिया घोर कलयुग है, ये चारों तरफ है, और उसके अंदर मोबाइल आजकल दिया, उसके अंदर हर सेकंड क्या कोई शुभ समाचार देता है। तो ऐसी दुनिया के अंदर क्या तपस्या करना है। तो 2 ही चीज, बहुत नहीं, बहुत कुछ करने नहीं जा रहा हूं, करना चाहिए नहीं हो सकता है। एक अपने आप पर जांच, कपड़े सफेद पहने, देख लो कहीं काला तो नहीं, बैठते समय हर समय देखते रहो मेरे मन में क्या चल रहा है। स्व का दर्शन करो, बुद्धि कहां जा रही है, किसकी याद आ रही है, क्यों याद आ रही है। हाँ, जरूरी है तो करो। अगर इधर बैठे माता जी को याद आ रहे थे, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है, नहीं तो इनको आज बिल भरना था, याद आ गया, हाँ जरूरी है तो करो, नहीं ऐसा भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं, क्योंकि हम संसार में सन्यासी तो नहीं है। 1 मिनट करो, हो गया। नहीं तो सोचो इधर योग में बैठे, अभी नहीं, 9 बजे करेंगे, दबाओ नहीं, 9 बजे फोन करना है, याद आई, नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं, आएगा, कोई जरूरी है नहीं है, अभी नहीं, 9 बजे करना, 9 बजे तक चलेगा। डॉक्टर तो नहीं हो तुरंत ऑपरेशन करना है, नहीं तो मर जाएगा, है ना। हाँ, तो कम हॉल के अंदर घुसते हो तो उसी समय मोबाइल बंद करके आना है, कोई काम नहीं है,
नहीं तो साइलेंस में रखेंगे, आवाज आता है, ध्यान वहां जाएगा, है ना। सब प्रबंध चाहिए, समझ से करना, ये समझ है। ज्ञान, ज्ञानी तो भक्ति नहीं, भावना नहीं है, भावना हो गया। अभी समझ से, समझदार बच्चे, तो बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। इसलिए चार्ट जो लिखना, जादू का काम, आपने किसी को दृष्टि दिया, किसी को कुछ बोला, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? भगवान के बच्चे हो, और रोज ज्ञान योग करते हो, और रोज याद है, आत्मिक स्मृति में रहते हो, चेकिंग करते हो। 100% नहीं, 1% भी हो, कोई हर्जा नहीं। एक एक घंटे में एक एक बूंद भी मिला तो शाम तक कुछ होगा ना, कि नहीं होगा? नहीं होता है, छोड़ दो तो क्या होगा? और 0 आएगा, और पीछे आएंगे। पुरुषार्थ क्या है? कुछ तो हो जाएगा। ध्यान लिखेंगे तो याद रहता है, नहीं तो होता नहीं। इसलिए माताओं को कहा गांठ बांधो कपड़े को, साड़ी को। ये गांठ क्यों बांधा रही है? ये काम करना है ना। याद कैसे ले? कोई माताएं कहेंगे हमको लिखना नहीं आता है, तो बाबा ने प्रबंध दिया है। चेकिंग के बिगर, अपने आप के जांच के बिगर परिवर्तन नहीं है। नहीं तो कितने घंटे चले जाते, सवेरे से रात कब चले गए पता ही नहीं है। समझ में आया? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, बैठ के क्या करना चाहिए? क्योंकि विकर्म विनाश करना वो है। बाबा से प्यार तो बहुत है, भक्ति में भी थी, इससे भी ज्यादा था। सवेरे सवेरे उठकर कितना मेहनत करते थे, व्रत करते थे, जप करते थे। तो अभी वो नहीं, भक्ति का फल ज्ञान है। यहां बैठने के बाद एक काम नहीं किया, विकर्म विनाश। बैठते ही आराम से बैठो, जैसे चाहे बैठो, और अपने आप को जागृत करो। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान। अच्छी तरह सुनना, अभी आधा घंटा योग करना है, 5 मिनट है, अच्छी तरह सुनना। कमेंट्री मैं करो कि आप करेंगे? आप अंदर रिकॉर्ड करो, अपना प्ले करो, कि नहीं मैं बताते रहो, अभी भी बोल रहा हूं, बाद में भी बोलते रहो, आप सुनते रहेंगे। क्या करना चाहते हो? सुनना चाहते हो कि करना चाहते हो? हाँ, नए बच्चे होते हैं तो उनको हाथ मुंह से खिलाना पड़ता है। अभी बड़े हो तो अभी भी हाथ से खाएंगे ना। आपको मन बुद्धि को स्वच्छ करना, जो अच्छी तरह से रिकॉर्ड करो, तब कहते हैं ध्यान से सुनो। आपके अंदर भरो, बहुत बात नहीं है, 10 नंबर नहीं, 5 ही नंबर है। नहीं तो मोबाइल के 10 नंबर याद रखना पड़ता है, यहाँ 5 ही है ना। अच्छी तरह सुनो, बैठ के उसी प्रकार करो। तो पहले विधि चाहिए, नहीं तो मैं सुनाते जाऊं, आप नींद भी अच्छी आती है। हाँ, जैसे माता जी बच्चों को कहानी सुनाते तो क्या होता है? हाँ, लोरी कहते हैं, सुनाते जाओ उनको अच्छी नींद आ जाती है। तो यहाँ भी अच्छा योग लग गया। नहीं, अलर्ट, मन बुद्धि दोनों को स्वच्छ करना है, तभी। अपने आप नहीं, सुनने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो बैठते ही आराम से आंखें खोल के बैठो, जैसे चाहे बैठो, बात करना और कुछ नहीं करना। कोई योग मना और कुछ नहीं है। अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, बस। तो वो कैसे करना है उसकी अपने आप से पहले करो। मैं कौन? आराम से, धीरे से, गड़बड़ी नहीं करो, बुद्धि से आना चाहिए। हाँ, उस दिन कहा था मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं फलाने मिनिस्टर का बेटा हूँ, है ना। तो ऐसे आता है ना, तो वो क्वालिफिकेशन चाहिए, पावर आता है। सर्वशक्तिवान, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा, इधर नहीं है, अंदर है, मस्तक कहते हैं, बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा हूं मैं। फिर मेरे गुण, कितना मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, संतुष्ट था, सब प्रकार की मेरे अंदर शक्तियां थी। सत्युग में था, त्रेता में था, अभी सब खाली हो गया। अब मुझे सब भरना है, सर्वदैवी गुण भरना है। तो अभी मैं क्या करता हूं? अभी योग में बैठा हूं, इधर उधर कौन आया कौन, इधर उधर नहीं देखना है, शुभ बाबा को याद करना है। शुभ बाबा कहाँ है? पूछो, तुरंत बुद्धि कहेंगे वो तो परमधाम में है। हाँ, हम भी परमधाम में थे, अब इधर आए हैं। तो बाबा से मुझे क्या चाहिए? बाबा कहता है मेरे जैसे बनो तो मेरे घर में आएंगे, नहीं तो नहीं। तो बाबा आपके घर में आना है, आपके जैसे बनना है। कैसे बनो? बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो। तो आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? क्या करूं मैं पवित्र बनने के लिए? हाँ, सोचो कि हमारा कमरा साफ स्वच्छ होना चाहिए, खटिया साफ स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ, शरीर को खुजली हो रही है, क्यों? कुछ लगा हुआ है ना, साफ नहीं किया, पसीना आता है, चमड़ी सड़ती है, 2 दफा स्नान करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ, नहीं तो मोजे पहने सारा इधर उधर घूमते हो, किसी के बाजू में बैठो, बास आती है।
सवेरे शाम को चेंज करना चाहिए, है ना। वो भी ध्यान में स्वच्छता क्या है वो जानना चाहिए, वो पहले चाहिए। बीमारी का कारण भी स्वच्छता नहीं है ना। तो स्वच्छता पर सोचो, स्वच्छता ही पवित्रता है। तो तन मन, फिर शरीर, फिर खाना किसी ने दिया खाया नहीं, किसी का भी नहीं खाना है। जितना स्वच्छ है घर में बाहर मिलता है नहीं, किसी ने दिया ले लो रखो, गरीब को दे दो, ना भी नहीं करना। स्वच्छ खाना, माँ घर में जो खाना बनाती है उनको स्वच्छता से बनाती है, नहीं तो किसी ने बनाया उनको क्या है, खाना खिलाना है, पैसे कमाना है। तो स्वच्छ अन्न चाहिए। फिर आओ स्वच्छ मन, फिर आओ आंखों से क्या देखना, जो देखेंगे वो चलेगा विचार, स्वप्नों में आएगा। जो इन्होंने बहन जी ने कहा मेरा ये दुख है, ये बीमारी, सुना तो क्या होगा, अच्छे विचार आएंगे। हाँ, क्या सुनना है, किसी का दर्द, किसी का दुख, हाँ माता जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर को जाके बताओ, वो दवाई देगा। अगर दुख है बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ, मुझे नहीं बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो किसी का दुख सुनते सुनते, किसी की बीमारी सुना, उसका चिंतन चलेगा, उसी प्रकार के स्वप्न आएंगे। तो किसका, इन कानों से भी क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या खाना है, ये सब स्वच्छता का, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी का। पवित्रता क्या है, शरीर की स्वच्छता और मन आत्मा की स्वच्छता। तो उसके ऊपर सोचो, ये संस्कार कैसे मिटाओ। इनको देखते आकर्षण होती है, अच्छा देखते रहो, तो क्या करना चाहिए। तो बाबा से बात करो, बाबा आपने कहा पवित्रता का सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करने आया हूं, मेरे अंदर ये संस्कार, शक्ति का प्रयोग संस्कार के ऊपर करो, शक्ति का चिंतन करो। लास्ट में बाबा को बताएंगे। फिर सकाश आया, उधर से ही आपने भरा, बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा है, रोज क्लास करता है, योग करता है, लेकिन बहुत गुस्सा करता है, बाबा इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो। संकल्प आपका, शक्ति बाबा की। तब का ऊपर परम धाम में बुद्धि एकाग्र करके वहां से, इसलिए का लाइट हाउस, माइट हाउस, माइट सर्वशक्तिवान, लाइट माना ज्ञान। तो याद आया इनकी, तो अंत में पहले आप भरो, लास्ट में एक आत्मा को, एक परिवार को, तो उसको कहा शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल, पावर हाउस उधर है ना, शक्ति देना पड़ेगा ना। तो बाबा को, हमारे पास तो नहीं, शो बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, सकाश आकाश में रहकर। समझ में आया क्या करना चाहिए। तब अगर ऐसे 15 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम नहीं। आज एक शक्ति ले लो, कल दूसरा, 8 शक्तियां है, तो अष्ट रतन कहा। एक शक्ति पर अधिकार प्राप्त करो तो एक शक्ति संपन्न हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, मास्टर शक्तिवान हो। तो 8 शक्ति पर करेंगे। 8 शक्ति कौन सी, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। ठीक है, समझ में आया। एक एक शक्ति को खोल सकते हो, चिंतन कर सकते हो कि नहीं। हाँ, योग में बैठे एक एक दिन एक एक ले लो, एक शक्ति के गहराई में जाओ, चिंतन। तो शक्ति का चिंतन करते रहे तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनते ना। शक्तिशाली वातावरण कैसे बनेंगे, वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, किसका चिंतन करते उसकी हवा निकलेंगे ना। वाइब्रेशन माना शक्तियों का चिंतन चाहिए, तब कहेंगे वातावरण शक्तिशाली है। अब जितने यहां बैठे सबके मन में एक जैसा विचार चलेगा तो क्या होगा, हाँ, उसको कहा वायुमंडल बनता है। नहीं तो कोई ज्ञान का चिंतन कर रहा है, कोई नींद कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। इसलिए पहले से बताया, अभी बैठ के आधा घंटा ऐसे कर सकते हो कि तकलीफ है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, बैठ के क्या करना है। आंखें नींद करना है तो बताओ, किसी को नींद भी करने की छुट्टी है। कोई करना चाहते हो करो जरूर, लेकिन बता के करो। बाबा को बताएंगे ना, बाबा इनको तबीयत ठीक नहीं, आंखें बंद करके योग करेंगे, करो। किसी को करना है नहीं, किसी को बीच में उठना है नहीं, आराम से आधा घंटा बैठ सकते हो, 15-20 मिनट। क्या करेंगे वो भी पता चलना है। हाँ, और सभी के मन में एक जैसा। फिर बताना लास्ट में कि और कौन कौन, तब पता चलेगा आपको बुद्धि कहाँ कहाँ गई है, मन में क्या क्या चला।
अरे ये पता, ये करना है, पता होते हुए भी ये विचार क्यों आया? तो मन, हम जीत नहीं बने हैं, अभी मन जीत नहीं बने। मन के ऊपर अभी तक हमारे को समझ में काम नहीं देते। बुद्धि के अंदर और भी किधर किधर के आ रहे, अभी भी बुद्धि के गुलाम है हम, वो खींच के ले जाती है। तो भी बार बार समझाने की विधि बताया। समझ में आया? कर सकते हो माताजी, कर सकते? नींद तो नहीं आएंगी? नींद करना तो समय नहीं अभी इसके बाद खाना खाना है, ठीक है? अलर्ट होके बैठ सकते हो ना पूरा 7:30 बजे को। अगर देखना आप, जिसका मन बुद्धि चलेगा ना उसको खांसी भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चलता है तो ये सब बंद हो जाता है। ये नहीं चलता है तो शरीर का भान है, तो शरीर सब काम करता है, ठीक है? ये अच्छी तरह से चलो। फिर से एक बार बताता हूं, जल्दी अच्छी तरह सुनना, किसी को भूलना नहीं तो दूसरे भूल गए। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख करता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, ठीक है? तो अगर सुनते हो, चिंतन करो, मंथन करेंगे कभी, तो अभी हमने कहा वही सुना, बाकी इधर उधर का ज्ञान तो बहुत है। जो करना है वो सिखाना है, वो करना है ना। आपके साथ हम भी है, हम भी बैठे आपके सामने, दोनों मिलके करेंगे ना, दोनों जोर लगाएंगे तो क्या होगा? विश्व को कुछ तो मिलेगा। हाँ, तो ऐसे करो।